गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग महाकवि जयशंकर प्रसाद के कामायनी महाकाव्य का सद्दामनु खंड पढ़ रहे हैं, जिसमें से कुछ पद हो चुके हैं। आगे के पदों की व्याख्या के लिए आज हम आगे बढ़ते हैं। कहा आगंतुक ने सस्नेह, अरे तुम इतने हुए अधीर, हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। तप नहीं केवल जीवन सत, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का आह्लाद। आगंतुक, आप जानते हैं आगंतुक माने आने वाला व्यक्ति कौन है? श्रद्धा। श्रद्धा निराश मनु को उल्लास के साथ कर्मशील बनने की प्रेरणा देती हुई, उत्साहित करती हुई कह रही है। कहा आगंतुक ने सस्नेह, बड़े प्रेम से बड़े स्नेह के साथ मनु की बात सुनकर आने वाला व्यक्ति अर्थात श्रद्धा स्नेह भाव के साथ मनु से कहा, अरे तुम इतने हुए अधीर, अरे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य ही खो बैठे हो। तुम इतने हुए अधीर, अधीर माने जो धैर्य न धारण कर सके। श्रद्धा बड़े स्नेह के साथ, बड़े प्रेम के साथ मनु को समझाती हुई कह रही है, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तो अपना धैर्य ही खो बैठे हो और अपने जीवन में उस सफलता को, उस विजय को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो, जिसे कर्मशील व्यक्ति, साहसी पुरुष अपने कठिन परिश्रम के साथ प्राप्त करते हैं। हार बैठे जीवन का दांव, जीतते मरकर जिसको वीर। वीर पुरुष, वीर योद्धा, कर्मशील पुरुष जीवन में कुछ भी पाने के लिए, सफलताओं के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं और हार बैठे जीवन का दांव। हे मनु, तुम जीवन में उस सफलता को प्राप्त करने के प्रति निराश हो चुके हो, तुम हार गए हो। तुमने जीवन में, तुम्हारे अंदर इतनी निराशा आ गई है कि जिस जीवन को पाने के लिए, जिस जीवन के अंदर सफल बनने के लिए, सफलताओं को प्राप्त करने के लिए लोग अपने प्राणों तक को न्यौछावर कर देते हैं। जीतते मरकर जिसको वीर। वीर पुरुष उस सफलताओं को पाने के लिए, चरम पर पहुंचने के लिए, विजय को प्राप्त करने के लिए अपने प्राणों को भी दांव पर लगा करके उसे जीतने का प्रयास करते हैं और उस जीवन के दांव को तुम हार बैठे हो, उस जीवन के पासे को तुम हार बैठे हो। तुम इतने अधीर हो गए हो। तप नहीं केवल जीवन सत, करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का हालात। तप नहीं केवल जीवन सत, मन को तपस्वी के रूप में देखकर उनकी तपस्वी जैसी बातों को सुनकर के, निराशा से युक्त वाणी को सुनकर के श्रद्धा उन्हें समझाती हुई कह रही, तप नहीं केवल जीवन सत्य, कि हे तपस्वी, केवल तपस्या करते रहना ही ये जीवन का सत्य नहीं है। तपस्या जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, सत्य नहीं है। केवल तपस्या करते रहना यही जीवन का अंतिम सत्य नहीं है। अर्थात तपस्या करके
कुछ पा लेना ही जीवन का चरम उद्देश्य नहीं है, पुरुषार्थ नहीं है। करुण यह क्षणिक दीन अवसाद, दीनता और करुणा के जो भाव हैं, करुणा और दीनता के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी जो मना स्थिति है, ये जो तुम्हारी करुण दयापूर्ण स्थिति जिसमें तुम इस समय जी रहे हो, ये तुम्हारी करुणामयी स्थिति क्षणिक है, थोड़े समय के लिए है, और थोड़े समय बाद ये सारी करुणा और अवसाद अपने आप नष्ट हो जाएंगे। तो दीनता और करुणा के भावों से ओतप्रोत तुम्हारी यह मन स्थिति क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का हलाद। जीवन तो प्रगति और अभिलाषाओं, आशाओं से की प्रसन्नता से भरा पड़ा है। तरल आकाश से है भरा, सो रहा आशा का हलाद। जीवन जो मानव जीवन है वह तो प्रगति की अभिलाषाओं, तरह तरह की आकांक्षाओं, आशाओं और प्रसन्नता से भरा पड़ा है। सो रहा आशा का हलाद। तुम अपनी अभिलाषाओं और इच्छाओं को जगाओ जो इस समय तुम्हारे मन में सुसुप्त अवस्था में हैं। उन आशा के हालात को जागृत करो जो तुम्हारे मन के में क्या हैं, जो अभी सो रही हैं। अर्थात आशाओं का अपने अंदर, निराशा का त्याग करके अपने अंदर आशा का संचार करो। निराशा का त्याग करके उत्साहपूर्ण जीवन की जीने के लिए अपने अंदर की अभिलाषाओं को, इच्छाओं को जगाओ जो तुम्हारे अंदर सुसुप्त अवस्था में पड़ी हैं, जो सो रही हैं। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। मिलेंगे वे जाकर यत शीघ्र, आ उत्सुक है उनकी धूल। बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये, परीक्षा में कई बार आती हैं और इस बार भी परीक्षा में आई थी। प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। प्रस्तुत पंक्तियों में प्रसाद जी ने श्रद्धा के द्वारा मनु के मन, जो निराश मन को प्रेरणा देने का प्रयास कर रही है, प्रकृति का उदाहरण देकर के प्रसाद जी कहते हैं कि प्रकृति में भी जो सुंदरता है, जो प्रकृति इतनी सुंदर लगती है, प्रकृति में भी जो प्राकृतिक छटा है, वो कभी भी बासी और मुरझाए हुए फूलों से नहीं आती। नित्य नए नवीन फूल ही उसकी सुंदरता को जो है बढ़ाते हैं। जो फूल खिलते हैं और बासी हो जाते हैं, वो मुरझा करके नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से श्रद्धा मनु के निराश जीवन की तुलना बासी फूल से करती हुई कह रही है, प्रकृति के यौवन का श्रृंगार करेंगे कभी न बासी फूल। जिस प्रकार से प्रकृति रूपी सुंदरी के यौवन का, उसकी सुंदरता का श्रृंगार नए नए फूलों से होता है, नए नए पुष्पों से होता है, वह सजती है। और जो मुरझाए हुए बासी फूल होते हैं उनका वह त्याग कर देती है। वह उसकी सुंदरता में चार चांद नहीं लगा सकते। क्यों? मिलेंगे वे जाकर शीघ्र, आह उत्सुक है उनकी धूल। मुरझाए हुए और बासी फूल तो शीघ्र ही नष्ट हो जाएंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे। धूल उनकी प्रतीक्षा कर रही है। उनका हश्र ये होना है कि उन्हें मिट्टी में मिल करके, धूल में मिल करके नष्ट हो जाना है। प्रकृति रूपी सुंदरी अपने सौंदर्य का श्रृंगार, अपनी सुंदरता का श्रृंगार नए नए पुष्पों से करती है। बासु फूलों को, अर्थात मुरझाए हुए फूलों को वह भी स्वीकार नहीं करती है। और तुम जिस प्रकार से प्रकृति बासी फूलों से अपने यौवन का श्रृंगार नहीं करती है, वे फूल, उनका हश्र यह है कि वे धूल में मिलकर कालकौलित हो जाते हैं। इसी प्रकार से निस्तेज लोगों का जीवन भी सारहीन होता है। एक तुम यह विस्तृत भूखंड, प्रकृति वैभव से भरा अमंद, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद।
श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही है कि इस संसार में सभी जड़ और चेतन आनंद से परिपूर्ण है। इस संसार में जड़ और चेतन, चैतन्य माने जो जीवित हैं और जड़ जो निर्जीव है। श्रद्धा कहती है संसार में जड़ और चेतन सभी आनंद से परिपूर्ण है। एक तुम हो कि निराशा का लबादा ओढ़े पड़े हो, तुम निराशा से परिपूर्ण हो, अपने जीवन को निरर्थक समझ रहे हो। एक तुम, यह विस्तृत भूखंड प्रकृति वैभव से भरा अमन। तुम अपने कर्म और कठोर परिश्रम से संपूर्ण प्रकृति का उपभोग कर सकते हो। ये विस्तृत भूखंड, पूरा विश्व, पूरा भूखंड, पूरी पृथ्वी, वसुंधरा जो वैभवों से, सुख और वैभव से भरी हुई है, वह तुम्हारे स्वागत के लिए, तुम्हारे भोग के लिए तैयार है। और तुम हो कि निराशा का लबादा ओढ़े पड़े हो और निराशा से पूर्ण जीवन में जी रहे हो। ये पूरे विस्तृत भूखंड जो है, पूरी पृथ्वी का सुख और वैभव बाँह फैलाए आपका स्वागत कर रहा है, आपके उपभोग के लिए तत्पर है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ का चेतन आनंद। जिस प्रकार से हम जीवन में अपने पूर्व जन्मों के कर्म का भोग, जो हम पहले कर्म करते हैं, उस कर्म का परिणाम, उसका फल हमको प्राप्त होता है। तो कर्म का भोग हम अपने जीवन में अपने पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का, पुण्य कर्मों का परिणाम स्वरूप इस धरती पर उपस्थित होकर प्राकृतिक उपभोग का, वैभव का उपभोग करते हैं। और भोग का कर्म और आगामी जन्मों के उपभोग के लिए निरंतर कर्मशील रहते हैं कि हमारा आगे का जीवन भी जो है क्या हो, सुखमय हो। तो जो हमने कर्म किया उसका सुख और आनंद भोग रहे हैं, और आगे भी कर्मशील इसलिए है कि आगे का जीवन भी हमारा जो है सुखमय हो। यही जड़ का चेतन आनंद। प्रकृति भी यही कह रही है। श्रद्धा मनु को समझाती हुई कह रही कि हमारी पूर्ण भारतीय संस्कृति का भी यही संदेश है कि फल की चिंता किए हुए बिना हमें निष्काम भाव से कर्म करते रहना चाहिए। कर्मणेवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की इच्छा मत करे इंसान, यह है गीता का ज्ञान। तो बिना फल की चिंता किए मनुष्य को निरंतर सत्कर्म करते रहना चाहिए। यही प्रकृति भी कर रही है। तभी तो यह जड़ वृक्ष भी, जड़ का चेतन आनंद, जड़ वृक्ष भी चेतन मनुष्य की भांति बिना किसी स्वार्थ के फलते फूलते रहते। उन्हें अपने लिए क्या लेना देना है, लेकिन बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ भाव से वह पुष्पित, पल्लवित और फलित होते रहते हैं, फलते फूलते रहते हैं। यही तो जड़ प्रकृति का चेतन आनंद है। जड़ होते हुए भी प्रकृति का यह वृक्ष जो है आनंद से झूमते हैं। अकेले तुम कैसे असहाय जन कर सकते तुच्छ विचार, तपस्वी आकर्षण से हीन कर सके नहीं आत्म विस्तार। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संसित का यह पतवार। आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पदतल में विगत विकार। समर्पण, अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते तुच्छ विचार। तुम कहते हो कि मैं इस संसार में अकेला हूं और उल्का की भांति, टूटे हुए तारे की भांति पृथ्वी और आकाश के बीच में भटक रहा हूं। जिस प्रकार से तारे भटकते रहते हैं और इस जीवन का अंतिम परिणाम मृत्यु है, निराशा से भरा हुआ है। अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते। हे मनु, तुम कहते हो कि मैं संसार में अकेला हूं और असहाय भी हूं, फिर तुम अकेले यह भूत यज्ञ कैसे कर सकते जो बलि का अन्न बिखरा के रखा है, जो अन्नदान तुमने किया है
वह यज्ञ तुम कैसे कर सकते हो? क्योंकि भारतीय संस्कृति में के अनुसार प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन 5 यज्ञ करना अनिवार्य है, करना चाहिए। और यज्ञ अकेले नहीं किया जाता, यज्ञ अकेले नहीं किया जाता, बल्कि पति पत्नी दोनों मिलकर के ही यज्ञ कर सकते हैं। तो अकेले तुम कैसे असहाय यजन कर सकते? तुम कहते हो मैं अकेला हूं, असहाय हूं, तो तुम अकेले और असहाय होकर के कैसे यज्ञ कर सकते हो? ऐसा करना भी तुम्हारे लिए तुच्छ विचार, यह तुम्हारी बहुत छोटी, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो यह तुम्हारा तुच्छ विचार है, तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। तुम्हें अकेले यज्ञ करने का कोई अधिकार नहीं है। तुम अपने आप को जो असहाय मानते हो, तुम्हारा ऐसा मानना तुम्हारी छोटी सोच का प्रतीक है। तपस्वी आकर्षण से हीन, कर सके नहीं आत्मविस्तार। हे तपस्वी, तुमने इस संसार को सारहीन मान लिया है, आकर्षणहीन मान लिया है, इस संसार की सुंदरता को और इस प्रकृति के सौंदर्य को, सब कुछ को तुमने जो है झुठला दिया है। तुम हे तपस्वी, तुम इस संसार को सारहीन मानकर स्वयं को जीवन से तुमने अलग कर लिया है, विरत कर लिया, अपने जीवन को आकर्षण से हीन कर दिया है। तुम्हारे जीवन में जैसे कोई इच्छा शेष ही नहीं रही हो, जीवन के प्रति तुम्हारा कोई आकर्षण नहीं है। कर सके नहीं आत्मविस्तार। और इतना ही नहीं, इसका अर्थ यह है कि तुम इस संसार में अपने आप को जीवन से विरत करके अपनी आत्मा का तुमने विस्तार भी नहीं किया है। आत्म विस्तार था, तुम क्या आत्म केंद्रित हो गए हो? स्वयं के बारे में अपने से अधिक बाहर तुम सोच ही नहीं रहे हो। अर्थात तुमने अभी तक स्वयं को आत्म केंद्रित बनाए रखा है, अपने बारे में ही चिंतन कर रहे हो। जबकि मानव जीवन की सार्थकता है आत्म को भूल करके परार्थ, दूसरों के हित के लिए पर केंद्रित होना चाहिए। श्रद्धा का कहने का आशय यह है कि तुमने केवल आत्म कल्याण के लिए ही जीवन से विरत होकर के यह तपस्वी जीवन धारण कर रखा है, इस जीवन को चुना है। जबकि व्यक्ति को दूसरों के हित के लिए, पर कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना चाहिए। समर्पण लो सेवा का सार, सजल संस्कृति या पतवार, आज से यह जीवन उत्सर्ग, इसी पद तल में विगत विकार। समर्पण लो सेवा का सार। समर्पण माने सब कुछ समर्पित कर देना, सेवा का सार माने सेवा का मूल। सजल जल से रहित, जल से परिपूर्ण, जल से संपन्न, जल से परिपूर्ण। संस्कृत माने संसार। पतवार नौका, खेने का जो है, नाव ले जाने का जो है आश्रय, सहारा। आज से यह जीवन उत्सर्ग, उत्सर्ग माने अपने आप को न्यौछावर कर देना। तल विगत विकार, विकार रहित होकर के। समर्पण लो सेवा का सार। प्रस्तुत पंक्तियों में श्रद्धा मानवता को समृद्ध बनाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए मन को सम्मुख आत्मसमर्पण करती है और उनसे सृष्टि का प्रवर्तक, रचना का, सृष्टि का प्रवर्तक बनने का आग्रह करती हुई कहती है, समर्पण लो सेवा का सार। मानवता के कल्याण हेतु आज मैं स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूं। मेरे इस समर्पण को तुम स्वीकार करो। मेरे इस समर्पण को तुम स्वीकार करके तुम्हारी सेवा में करना चाहती हूं। समर्पण लो सेवा का सार। मैं मानवता के कल्याण हेतु स्वयं को तुम्हें समर्पित कर तुम्हारी सेवा करनी चाहती हूं, तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। अर्थात मैं तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर तुम्हारे साथ साथ मानवता की भी सेवा करना चाहती हूं। तुम्हें इससे स्वीकार करो। समर्पण लो सेवा का सार। मैं अपने जीवन को, स्वयं को तुम्हें समर्पित करती हूं और मेरे इस समर्पण को तुम स्वीकार करो और इस समर्पण के साथ मैं तुम्हारे जीवन भर तुम्हारी सेवा करना चाहती हूं। साथ ही साथ मैं मानवता की भी सेवा करना चाहती हूं। तुम इसे स्वीकार करो।
मेरी सेवा का सार यही है। सेवा भावना का सार तत्व यही है कि मेरी यह सेवा भावना तुम्हारे इस जलमग्न संसार के लिए, जिस दुख के सागर में, भव के सागर में तुम डूब रहे हो, उसमें यह तुम्हें पार करने के लिए, उससे उबारने के लिए यह पतवार का कार्य करेगी। मेरा यह सेवा भावना दुख से परिपूर्ण जलमग्न संसार के लिए पतवार का कार्य करेगी। इससे अस्तित्व खोती मानवता को एक नई दिशा मिल पाएगी। आज से यह जीवन उत्सर्ग इसी पदतल में विगत विकार। आज से यह मेरा जीवन तुम्हारे चरणों में की सेवा में समर्पित रहेगा। मेरा यह निस्वार्थ जीवन त्याग का निर्णय कभी नहीं बदलेगा और आपके जीवन के पिछले विगत विकार, मुझे आपके जीवन से पीछे के विगत माने आपके अतीत में मुझे जाने की आवश्यकता नहीं कि आप क्या थे, कैसे थे, क्या नहीं। आपके अतीत से मुझे कोई लेना देना नहीं है। आपके जीवन की पिछली बुराइयों और दोषों का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आज से मेरा जीवन आपकी सेवा में समर्पित रहेगा। आपकी सेवा में मैं जीवन साथी बनने का मैंने निर्णय लिया है, उसमें कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आज यहीं तक पढ़ते हैं, इसके आगे का भाग कल पढ़ेंगे।